राधे राधे, जय श्री राधे। जब कोई नहीं था तब श्री कृष्ण थे, और जब कोई नहीं होगा तब भी श्री कृष्ण होंगे। हर समस्या का हल है, नाम लो श्री कृष्ण जी का, क्योंकि इस नाम में ही बहुत बल है। श्री कृष्ण तो सभी को प्रिय हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि श्री कृष्ण को क्या प्रिय है। हर मनुष्य सिर्फ स्वयं की पसंद नापसंद की परवाह करता है। हमारा ध्यान दूसरों की पसंद नापसंद की ओर नहीं जाता। लेकिन आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को क्या पसंद है, हम उनकी बात करते हैं। उनकी पसंद है भक्ति, श्रद्धा, सत्संग, सेवा, विश्वास, परोपकार, विवेक आदि। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग मुझे बहुत प्रिय है। सत्संग यानी सत्य का संग। सत्संग करने वाला मनुष्य सच्चा और अच्छा होता है, क्योंकि विवेक, बुद्धि, यश, ऐश्वर्य, परोपकार, सेवा और भी सारे गुण मनुष्य सत्संग के प्रभाव से ही पाता है। सत्संग मन की पंचभूत साधना है, जो ज्ञान के साथ साथ मुक्ति भी देता है। एक बार देवर्षि नारद जी श्री भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे विनती करते हुए बोले, प्रभु मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। इस पर श्री हरि जी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ पर एक गिरगिट रहता है, वह सत्संग की महिमा जानता है, वह आपको समझाएगा। नारद जी पेड़ के पास जाकर गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछते हैं। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। नारद जी थोड़े परेशान होकर भगवान के पास लौट आए और सारी बातें बताई। भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, कोई बात नहीं, इस बार आप एक किसान के घर जाओ। वहाँ पिंजरे में एक तोता है, वह आपसे सत्संग की महिमा बताएगा, क्योंकि उसे भी सत्संग की महिमा का ज्ञान है। नारद जी थोड़े ही समय में उस तोते के पास पहुँच गए और उससे सत्संग की महिमा पूछा। नारद जी ने देखा कि थोड़ी देर बाद तोते की आंखें बंद हो गई और वह भी मर गया। इस बार नारद जी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास वापस आए और कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात आपको जल्दी ही समझ आ जाएगी। इस बार आप नगर के राजा के महल में जाओ, उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी घबरा गए और बोले, अभी तक तो पक्षी ही प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह राजा का पुत्र मर गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप राजमहल में जाएं। नारद जी भगवान की बात सुनकर राजमहल पहुँचे। वहाँ राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। नारद जी राजा से पुत्र के बारे में पूछा। राजा देवर्षि नारद जी को अपने पुत्र के पास ले गए। नारद जी थोड़ा घबराते हुए उस नवजात पुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा, तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और कहा, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए पूछ रहे हैं। सच तो यह है कि आपके ही क्षण मात्र के दर्शन से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और उससे श्रेष्ठ योनि तोते में मेरा जन्म हो गया, और आपके ही दर्शन मात्र से मैं तोते जैसी क्षुद्र योनि से भी मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से और भी मेरी योनियाँ जिनमें मुझे जन्म लेना था सारे कट गए और मैं सीधे मनुष्य शरीर को पा सका। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है, यह आपके संग का प्रभाव है। और वह बालक बोला, हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दें
कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को भी पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग जीवन को संवारता है। सत्संग के प्रभाव से जीवन के दुख तकलीफ कम होते हैं। कहते हैं, रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गा पाता है। धन्यवाद।